राम 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 दर्शन करके आ गए अंदर से और बहुत ही क्या ही पता है, बस वो बता नहीं सकता कि कितना अच्छा लगा। ये जाम लग गयो, ये इसका जाम होगा आई थिंक, आपका गढ़गंगा का। एक्सीडेंट हुआ है या पी करके पड़ा है ये? ओए होए, ये बंदा भी तो गिरा पड़ा है। जैसे पहाड़ों पे बादल ऐसे नहीं ढके रहते वैसा हो रखा है माहौल एकदम यहाँ पे। बाइक मस्त है, फेवरेट बाइक है मेरी, फेवरेट। यहाँ पे असली स्किल्स का पता चलता है। तो दोस्तों क्या हाल चाल सभी के, बड़े दिनों बाद भाई मिल रहे हैं और आज हमारी एक छोटी सी राइड फाइनली लग रही है। बहुत दिनों से सोच रहे थे, बहुत दिन हो गया था कहीं बाहर गए, खासकर उत्तराखंड। तो रेडी हो चुके हैं और घर से बाहर आ चुका हूँ मैं। ये देखो गली पूरी सुनसान है, सुबह के बज रहे 4:30 अभी। और बाइक अपना देख लो फुल लोड, अपना टॉप बॉक्स लग गया है। और ये अभी जिसका जो साथ में जाने वाला है उसका बैग लगाएंगे इसमें, उसके लिए हेलमेट ले लिया है और अपना हेलमेट सेटअप पूरा तैयार है। और ये देखो गाड़ी। तो मैं बताऊंगा चलते चलते, अभी जो जा रहा है उससे भी मिलवाऊँ मैं, ये कौन जा रहा है। सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं और सिंगल हमारी वैनम हमारी बाइक जा रही है। तो आने दो उस बंदे को, उसका वेट कर रहे हैं और फिर हम बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम। भाई आ गए भाई हमारे अप्पू भाई, बॉडी बिल्डर। तो पहले इसको देख लो ढंग से आप लोग और फिर बताना कि आपने पहले पिछले व्लॉग में कहाँ कहाँ देखा है इसको। हमारे साथ ही शिमला राइड पे था और बद्री राइड पे 2 राइड पे हम साथ में थे। और भाई इतना बड़ा बैग लाने के लिए किसने कहा था तेरे को? बड़ा नहीं है साले हफ्ते भर के लिए तो नहीं जा रहे हम, 2 दिन के लिए। तो इतना सामान क्या भर लिया इसमें? कुछ नहीं है मैम, सामान मैंने खोल दिया है इसमें, तेरा सामान तो रख नहीं रहे हम इसमें। रेडी हो गए भाई, देख लो बैग पैक हो गया। अब देखते हैं भाई ये टिक जाए, बस टिक तो जाना चाहिए कि हिलनी अच्छे से बांध दिया ऐसे। और अप्पू भाई भी रेडी भाई, अप्पू ठीक है। ऑल सेट और भाई हमने छोड़ के नहीं आएंगे। इसके साथ हमने एक बार सील कर दिया था शिमला वाले राइड में, जिसने नहीं देखा आई बटन लगा डाल दूँ, आई बटन में देख लेना जाके। इसको मैंने छोड़ दिया था, 1 किलोमीटर बंदा पैदल आया ही। तो इस बार ऐसा कुछ करेंगे नहीं। और हमने सोचा था भाई ठंड होगी, बट आज बिल्कुल ठंड नहीं है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, एकदम से मौसम चेंज हो गया था। तो टाइम कितना हो गया भाई? टाइम हो गया होगा 4:30 पौने 5 हो गया, 4 बजे निकलने का था और अंधेरा हो ही रहा है। तो मैप लगाते हैं और सामान पैक हो गया, हेलमेट डालते और निकलते हैं। चलो तो दोस्तों निकला जाए, हर हर महादेव का नाम लेकर के। बड़े दिनों बाद पहाड़ों पे जा रहे हैं भाई, कम से कम ऑलमोस्ट 5 मंथ के बाद। लास्ट हम लद्दाख राइड पे ही गए थे पहाड़ों पे, उसके बाद से कहीं गए। तो सीन ऐसा है कि टाइम अभी हो गया है करेक्ट 5 मान लो। और यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं वो अब आपको मैं बता दूँ। हम जा रहे हैं श्री कैची धाम आश्रम, जो कि नैनीताल में पड़ता है, नीम करोरी बाबा के आश्रम में। तो बहुत दिनों से मन में था कि भाई जाना है, तो बस मिल गया मौका। और इस बार हम अकेले जा रहे हैं। आनंद भाई से पूछा, वो नहीं जाते, बोले हमारे जितने भी ग्रुप के बंदे थे सब ने मना कर दिया। तो अप्पू और मैं, बस हम दोनों जा रहे हैं सिर्फ, और मज़े करेंगे और आपको भी मज़े करवाएंगे। मैप लगा दी है, मैप है 340 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से कैची धाम का, और 6 घंटा 40 मिनट, मतलब कि 7 घंटा 8 घंटा मान लो हम रुकते उकते जाएंगे। ड्रोन वगैरह लाए हैं, अच्छे से फोटो वीडियो ड्रोन शॉट वगैरह बनाते हुए जाएंगे। ये देख रहे हो आप लोग ना, ये फॉग नहीं है, ये धुआं है, जो कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 500 प्लस हो गया AQI लेवल, तो वही है ये सारा धुआं देख लो। और मुझे ऐसा लगता है कल मैंने टायर प्रेशर में हवा भरवाया था, तो उसके वजह से ज़्यादा हवा भर गई लग रहा है टायर में। गाड़ी ना ऐसे जंप कर रही है, उछल रही है, बाउंस कर रही है। तो अभी पेट्रोल भी कहीं भरवाएंगे, हाफ टंकी है, फुल करवाएंगे, वहीं पे अपना हवा भी चेक करवा लेंगे। तो भाई बड़े दिनों बाद आए हैं भाई हम वापस अपने मोटो राइड पे, मोटो ब्लॉग पे। ऑलमोस्ट अगस्त में गए थे लास्ट मानसून राइड। जिसने अभी तक हमारी मानसून राइड नहीं देखी है राजस्थान की, वो देख लो जा करके भाई, लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका मेरठ एक्सप्रेसवे, और हमें मेरठ जाना नहीं है, हमें हापुड़ के साइड से निकलना है। तो
ये आपका मेरठ यहाँ से 70 है, मुरादा 159, मतलब मुरादाबाद साइड में जाना है। इधर ठंड लग रही है, हमारे वहाँ पे ठंड नहीं थी, बट एक्चुअल में बाइक पे बैठ जाते हो ना तो ठंड लगती है भाई। अच्छा हुआ हमने जैकेट वैकेट पहन लिया, और पैरों में भाई नॉर्मल जीन्स डाला हुआ है तो पैरों में अब ठंड लग रही है। भाई आगे ट्रक वाला पागल कर रखा है भाई सबको, हॉर्न बजा बजा करके। खाली ट्रक है, भगाया जा रहा है कुत्तों की तरह, ये देखो। ओ भाई साहब, रात में बस इन लोगों से बच के रहना पड़ता है बस, बाकी तो बढ़िया है। रात का राइड बहुत अच्छा लगता है मुझे, सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है नाइट राइड। लेकिन ये ऐसे होते हैं ना जो बंदे जो हालत ख़राब कर देते हैं। चीज़ का जाम लगा हुआ है ट्रकों का। और यहाँ से नैनीताल है 241 किलोमीटर। तो ये देखो यार, धुंध देखो बाहर। भाई मुझे तो याद आ गया अपना पहला राइड इस साल का, चोपटा वाला। भाई वो उससे खतरनाक कोई राइड नहीं हो सकती ठंड के मामले में। भाई बहुत ठंड में चलाई थी बाइक एक्सप्रेस वे पे, वो भी। पेट्रोल पंप पे रुकूंगा पहले, तो पेट्रोल भी भरवा ही लेंगे। ये नायरा का पेट्रोल पंप, पेट्रोल भरवा लिया, 860 रुपये का पेट्रोल आया। और यहाँ पे देखो भाई धुंध, फॉग कितना है, बहुत फॉग है, मतलब ठंड भी है। दिल्ली में आज इतना ठंड नहीं था, कल परसों ठंड थी वहाँ पे। तो भाई हमारा पैक हो रहा है ठंड से बचने के लिए, ग्लव्स डाल लिया इसने। अब अप्पू बाइक चलाएगा है अप्पू। और ये 1 घंटे में नैनीताल उतार देगा ये। तो कुछ भाई अभी मिले थे, चैनल सब्सक्राइब करवा लिया भाई, चलते चलते ऐसे ही करवा लेते हैं। तो आगे कहीं नाश्ता करने के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा और चल लेते हैं। मेरा तो दिल कर रहा है यार अप्पू, ओए जब पहाड़ स्टार्ट होने वाला होगा ना तब नाश्ता करें। क्योंकि अभी 6 बजा, 1 घंटा ही हुआ है अभी हमें चले हुए, और 120 किलोमीटर गाड़ी चला दी हमने। बस ये है कि यार सच्ची में बहुत दिनों बाद आप बाइक चलाते हो ना, तो यार एक अंदर से वो डर सा बन जाता है। और इसको ऐसे, हाँ वो एक मतलब जैसे कॉन्फिडेंटली तो मैं चलाता ही हूँ, पता ही है आप लोगों को, देखती होगी व्लॉग, पुराने व्लॉग। बट आज पता नहीं ऐसा क्यों लगा, दो बार तो ऐसा हुआ सीन कि मैं भी घबरा गया। जो बगल से वो एक बंदा गाड़ी वाला साला, वो ओवर से एकदम से उसने साइड ले लिया, और एक ट्रक वाला। तो चल रहे धीरे धीरे, कोई नहीं आ जाएगा, हाथ बैठ जाएगा। अब तो 100 किलोमीटर गाड़ी चला ली, अब तो बैठ ही गया होगा। है एक बंदा तो सो के चला रहा था, वो लेन चेंज करे तो जा रहा है। चला जाए, रुक करके थोड़ा सा हाथ पैर सीधा कर लेते हैं। चलो, ये जाम लग गयो, ये इसका जाम होगा आई थिंक, आपका गढ़गंगा का। तो दोस्तों ये हमारे नीचे है गढ़गंगा, और वो जा रही है रेल चुक 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 चुक। यहाँ पे भैया जाम लगता ही लगता है हर बार। ये देख रहे हो कितना जाम है, ये हमारे पीछे भी जाम था, तो देख रहे हो जाम कितना लगा है। तो भाई गढ़गंगा आने वालों देख लो भाई जाम कैसा है, कोई और रास्ता ढूंढ लेना, यहाँ आए तो फंसे रह जाओगे। ये खासकर उधर से आने वाला, इधर से जाने वाला तो था बट इतना नहीं है, उधर से आने वाला देखो कितना जाम है। मेरे ख्याल से आराम से 2 किलोमीटर का जाम होगा ये। बहुत जाम है यार। तो दोस्तों ये आ गया हमारा तीसरा टोल इस राइड का, और रोड बहुत मक्खन बना रखा है यार कसम से। 120 115 नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है। एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है या पी करके पड़ा है ये? ओए होए, ये बंदा भी तो गिरा पड़ा है। जिंदा है ना दोनों? कौन सी बाइक है? अच्छा ये रही ना, ये रॉन्ग साइड आ रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है पक्का। ओ भाई साहब, ऑडोमीटर देख सारा बाहर।
ये रॉन्ग साइड से या कुछ तो हुआ होगा। ओ भाई साहब, दोस्तों एक्सीडेंट 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 बहुत, इसलिए ध्यान से चलना चाहिए इन रोडों पे। चलो भगवान करे कुछ हुआ नहीं है, हल्का फुल्का चोट आया है। 381 किलोमीटर है यहाँ से लखनऊ आपका। आधे घंटे से 110 से ऊपर गाड़ी चल रही है। इस रोड पे बहुत ही कम मतलब गाड़ियाँ चल रही है। जितनी भी ट्रैफिक थी वो गढ़गंगा तक थी, उसके बाद पूरा खाली रोड है। और रोड की चौड़ाई देखो यार, रामपुर आने वाला है, 40 किलोमीटर रामपुर है दोस्तों। आवाज़ अभी डिस्टर्बेंस होगा थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। ये गाड़ी 110 पे है तो विंड नॉइस भी आ रही होगी, तो अब सीधा रुकूंगा तब बात करते हैं। अब मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेस वे बनाया है। तो दोस्तों मस्त यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, पराठे खा लिए, कॉफ़ी पी रहे हैं। और यहाँ से और जो हमारा डेस्टिनेशन है जो कैची धाम का लगा रखा है मैंने मैप, 130 किलोमीटर है यहाँ से, 3-3.5 घंटे का रास्ता है। बट हमें लग जाना है 4.5 घंटा, तो कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं कि हम बीच में रुकेंगे भी, खाएंगे भी, कुछ ना कुछ तो करते हो जाएंगे। और वेदर अब थोड़ा सा ठीक है, धूप निकल गया है, बट फॉग हो रखा है, तो यहाँ से खा के निकलते फिर। साईं फैमिली टूरिस्ट ढाबा, हाँ कर लिया ब्रेकफास्ट। और वेदर देखो यार कैसे फॉग सा है, क्लियर वेदर नहीं है। तो अब यहाँ से निकलने का इरादा, अब हम सोच रहे हैं कि सीधा पहाड़ों पे रुकेंगे। जब पहाड़ पे स्टार्ट हो जाएगी पहाड़ तभी रामपुर आएगा। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, या तो अब नैनीताल होकर के चले जाओ या भीमताल होकर के चले जाओ। तो हम सोच रहे हैं कि भीमताल होकर के जाते हैं और आते टाइम नैनीताल होकर के आएंगे। हमने यहाँ से मेन हाईवे से लेफ़्ट ले लिया और यहाँ है सिंगल रोड। और इसके अलग मज़े है भाई सिंगल रोड के, बस ये थोड़ा सा एक्टिवली रहना पड़ता है यहाँ पे 4 लेन के बजाय। उसमें क्या होता है आपको पता है कि भाई सीधी गाड़ी सब चल रही है, चलते रहो एक कांस्टेंट स्पीड पे। बट यहाँ पे नहीं भाई, यहाँ पे कौन कब सामने से ओवरटेक करके आ जाए पता नहीं चलता। दोस्तों ये देखो रामपुर का वेदर देखो यार, रामपुर में अभी हम, और ऐसे जैसे पहाड़ों पे बादल ऐसे नहीं ढके रहते वैसा हो रखा है माहौल एकदम। यहाँ पे बढ़िया लग रहा है रामपुर। हमने मैप लगा तो रखा, तो यहाँ से 118 किलोमीटर रह गया है कैची धाम। देखो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई पहाड़ों पे अभी कैसा हो रहा होगा वेदर, धूप निकली होगी नहीं निकली होगी कुछ पता नहीं है। यहाँ देखो कैसे हो रखा है भाई ओ भाई साहब, बिल्कुल ही फॉग हो रखा है यार यहाँ पे। तो अभी पीछे इतना बढ़िया धूप निकली हुई थी, जैसे ही रामपुर में एंटर किया और ये देखो ये देखने को मिला हमें भाई। यहाँ पे ठंडी ने दस्तक दे चुकी है। हमारे दिल्ली में अभी तक इतना ठंड तब आता है जब दिसंबर एंड हो जाता है जनवरी में। अभी देखो यहाँ पे धूप ही है ही नहीं, धूप का नामो निशान। कैची धाम भाई, भैया मिल गया हमें। क्या दिल्ली बाइक मस्त है, फेवरेट बाइक है मेरी, फेवरेट सबसे ज़्यादा फेवरेट। मैं सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर लूँ, बट बढ़िया है बाइक, 1 नंबर की है। चलो आगे कहीं रुकते हैं। तो भैया भी जा रहे हैं कैची धाम, और चलो एक से भले दो नहीं 4 उनके साथ भी प्लेन बैठा, और तिलक नगर से आ रहे भैया। तो कहीं अगर रुकते हैं तो फिर बात करेंगे आराम से। बहुत ज़्यादा ही धुंध है, बहुत ज़्यादा फॉग है यार। मतलब कहीं लग ही नहीं रहा था पीछे कि हाँ इतना ज़्यादा धुंध मिलने वाला है हमें भाई साहब। अब और सीधा निकल जाता है आपका हल्द्वानी, और यहाँ से लेफ़्ट हो जाओगे तो आपका पहुँच जाओगे आप काशीपुर, रामनगर वाला रोड। और हमारे पाजी बैंडलेट TRK वाले भैया आगे निकल गए, हमें पता भी नहीं चला। चलो कोई नहीं,
और यहाँ मौसम बढ़िया हो गया, धूप निकल रही है, अच्छा लग रहा है धूप देख करके भाई। पीछे जैसा वेदर हो गया था ना, हम तो सोच रहे थे आगे पता नहीं कैसा होगा मौसम। तो भाई बारा लग रहा है तेरे को कि कहीं जा रहे हैं हम पहाड़ों के अंदर। तो दोस्तों ये रोड अब हमें सीधा हल्द्वानी और नैनीताल ले जाएगा, और अब लग रहा है कि हाँ भाई मुझे फील हो रहा है कि हम पहाड़ों वाले रोड पे आ रहे हैं। भाई साहब ये देख लो अंकल जी का स्टंट, पूरी घास लाद रखी है भाई पीछे, और उसके ऊपर घास के ऊपर अंकल जी बैठे हुए हैं। ओए होए, जय माता दी, जय माता दी। का नाम लाल कुआं, और ये कोई फैक्ट्री है, अब ये नहीं पता किस चीज़ की फैक्ट्री है। दब के धुआं निकल रहा है भाई। ओए सांस भाई, बहुत अजीब सा स्मेल है भाई, सांस नहीं ले पा रहे। सांस लेने में दिक्कत हो रही है भाई यहाँ पे। तो क्या है ये?
हम भीमताल पहुंच गए। अल्मोड़ा 62 है यहाँ से। तो भीमताल में अब थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ खाने का दिल करेगा खाएंगे और ड्रोन उड़ाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ड्रोन को कोई अच्छी लोकेशन मिल जाए तो ड्रोन भी उड़ाएंगे। इस भाई को देखो, फोटो खिंचवाने के लिए कंगा कर रहा है। पागल है भाई। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं भीमताल और यहाँ का लोकेशन तो आपने देख लिया होगा। ये देखो क्या सुंदर है। और अभी हम लाए हैं अपना ड्रोन और ड्रोन का व्यू देखते कैसा आता है यहाँ पे। कोशिश करते हैं अच्छा वीडियो बनाने का, यहाँ से शॉट लेने का। चलो अब ड्रोन की फुटेज देखो आप। भीमताल से निकल रहे दोस्तों। और कैसा लगा ड्रोन शॉट? छोटा सा शॉट बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि हम देख रहे कि लेट हो रहे थे। तो आगे बनाएंगे अच्छे से, बढ़िया से वीडियो शॉट बनाएंगे। तो जो भी था बताना ज़रूर कमेंट करके कैसा लगा शॉट। और अब निकलते हैं यहाँ से। 20 किलोमीटर रह गया है कैची धाम और वहाँ से टोटल यहाँ से 60 किलोमीटर है अल्मोड़ा। मतलब कि वहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर है, मतलब 1.5-2 घंटे का रास्ता। 800 रुपये का पेट्रोल आया, 8 लीटर के समथिंग। और यहाँ पे भाई पेट्रोल का रेट थोड़ा सा कम है हमारे दिल्ली के मुकाबले। 92 है यहाँ पे, दिल्ली में 94 है। और दूसरी बात कि अभी तक हमारी जो बताए 27 का एवरेज दिखा रहा है मतलब मीटर पे, बट 27 होता नहीं है। 25 मैं मान के चलता हूँ कि 25 का एवरेज निकालती है हमारी बाइक बाहर निकलते ही। दिल्ली में तो ये 20 से ऊपर जाती नहीं है। मंदिर और आश्रम नीम करोली बाबा का, और उसका ही ये पूरा ट्रैफिक लगा हुआ जाम। यहाँ से और रह गया बस कितना है, यही है बगल में ही है बस। तो दोस्तों जहाँ आना था वहाँ तो पहुँच गए, बट यहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। अब अपना नंबर कब आएगा देखते हैं। और अंदर फ़ोन अलाउ है नहीं शायद, और ना ही वीडियोस और फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा हमने सामान रख दिया, यहाँ पे फ्री है, आप सामान रख सकते हो लेकिन ऑन रिस्क पे। बट लोग कहते हैं कि कुछ होता नहीं है, फिर भी देखते हैं। और ये सुंदर सी नदी प्यारी सी, यहाँ नीचे से हम जा नहीं सकते लेकिन है। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए हैं जब से ये मंदिर फेमस तो पहले ही था, बट लोग अब ज़्यादा आने लग गए यहाँ पे जब से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोग देख करके। ऐसे ही है।